हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आप बताइए कमेंट करके। वीडियो कुछ लेट हो जा रहा है, 2 दिन 1 दिन गैप हो जा रहा है, तो कुछ है दिक्कत, मगर कुछ दिन बाद कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर 8B का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वर्ग समीकरण है, इसमें हम सॉल्व करेंगे किसी चीज आयत का या फिर वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और क्लास लगेगा, इसके बाद वर्ग समीकरण खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए एक चीज और कि वर्ग क्या होता है। वर्ग, आखिर वर्ग क्या है? वर्ग वो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। इसकी चारों भुजाएं, सामने वाले भुज इसके बराबर, या सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो उसका कोण होगा दो भुजाओं के बीच का 90 डिग्री का होगा। ठीक। आयत क्या होता है? आयत, वो आयत में ये होता है कि ये रहा आयत। कैसे कैसे इसको बताएंगे हम कि जो आमने सामने की भुजा होती है, इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी, इसके सामने की ये भुजा बराबर होगी, इसमें भी कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक। तो आयत का ही एक पार्ट है वर्ग। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री का होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, आप जानते ही होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक। परिमाप क्या होता है? क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये परिमाप होता है। अब वर्ग के केस में देखिए, वर्ग ये है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें क्या है, सब एक दूसरे, मान लीजिए एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए एक्स है। क्यों? सब एक दूसरे के बराबर है। अब वर्ग का परिभाषा जानते ही होंगे कि वर्ग वो मतलब ज्योमेट्री है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो ज्यामिति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। आयत क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर इसके, ए बराबर इसके। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है आपका? मान लीजिए किसी को आपने लंबाई मान लीजिए, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है, एक्स गुणे एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं? भुजा का वर्ग, इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 क्या हो गया? लंबाई मान लीजिए एक्स, सब एक दूसरे के बराबर है, चौड़ाई एक्स, 2x हो गया मतलब 4x। ठीक। तो सीखेंगे इसका ही कुछ, इतना तो आप जानते ही होंगे, मैं बता दिया कि आप डिवाइज हो जाए, चीजें नई हो जाए। चलिए, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। चलिए देखते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप, आसानी तब हो जाएगा जब आप लिख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 441 वर्ग मीटर। तो परिमाप बताइए, तो आप यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम? दिया गया है, या फिर सिंपल लिखिए, इतना बड़ा, ज्ञात है। क्या है? क्षेत्रफल लिख दीजिए यहाँ, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक। कितना है? 441 वर्ग
मीटर। ये इसका यूनिट जरूर लिखिए आप। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है? ज्ञात तो ए है, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपका? परिमाप। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए। पहला चीज, कोई मान लीजिए कोई चीज पूछा हो उसमें कि क्षेत्रफल भी, कोई और भुजा का एक माप पूछा हो तो भी हम निकाल सकते हैं। लिखिए क्या? परिमाप। ठीक, परिमाप हमें ज्ञात करना है। चलिए, वर्ग क्या होता है कि जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है, ये हमारा वर्ग है। ठीक, इसका क्या दिया है? क्षेत्रफल, मतलब इस पूरा एरिया हमारा कितना दे दिया है? 441 वर्ग मीटर। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि परिमाप बताइए। तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? क्या होता है? भुजा का, भुजा इंटू भुजा, भुजा का वर्ग। तब मान लीजिए कोई भुजा x है, यहाँ लिखने से पहले आप मान लीजिए, माना यहाँ हल लिख दीजिए कि हल। अब स्टार्ट कर रहे हैं हल। क्या? वर्ग की भुजाएं क्या है? x मीटर है। ठीक, ये मीटर में दिखा है तो हम मीटर में मान लेंगे। यदि सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर में मानते। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, अभी हम देखे हैं अभी 2 मिनट पहले, गुणे भुजा। ठीक, तब भुजा क्या माने हैं? x मीटर है, x गुणे x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x की पावर 2, है ना? या फिर इसको लंबाई चौड़ाई के रूप में आप जान लीजिए, x गुणे x स्क्वायर। अब दिया क्या है आपका? वर्ग का परिमाण, क्षेत्रफल कितना दिखा है? 441 वर्ग मीटर। दिया भी है वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो ये क्षेत्रफल है हम जो निकाले हैं एक्स स्क्वायर, ये ना इसी की वैल्यू है ना, 441 वर्ग मीटर। ठीक, देख लीजिए, इसके वैल्यू दिया है हमें 441 वर्ग मीटर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। एक्स बराबर क्या है? कौड़ी में पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कैसे होता है 441। अब क्या है? कौड़ी मतलब 441 का क्या है? इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये 441 है, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलिए सीखते हैं आज वर्गमूल निकालना। कि कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इतना तो रहने दें। चलिए यही देखिए आप, देखिए कोई भी संख्या हो दिया हुआ, मान लीजिए कुछ भी दिया हो, 200 है, कुछ भी है, 199, कुछ भी दिया हुआ, इसे 441 दिया हुआ है। तो हम चलेंगे किधर से? इधर से, राइट हैंड साइड से। अब पेयरिंग करते जाएंगे, दो का पेयर, दो का जोड़ा बनाते जाएंगे। जैसे 1 है और 4 एक जोड़ा, एक इसका जोड़ा नहीं है, इसको अकेले छोड़ देंगे। यदि मान लीजिए 4 रहता है यहाँ संख्या, 2 रहता है कुछ, तो इसका 1 और 2 का जोड़ा और 4 और 4 का जोड़ा। ऐसे हमें ध्यान ये देना है कि हमें दाहिने साइड से चलना है, यहाँ से इधर से इकाई के अंक की तरफ से, फिर जोड़ा बनाते जाना है। ये 4 और 1 का जोड़ा 1 और 1 4 है बच गए। फिर ऊपर एक लाइन लिखिए आप सिंपल, नीचे एक लाइन लिखिए। ठीक, ये आप ध्यान देना है कि इधर से ही जोड़ा बनाना है, ना कि इधर से। यहाँ से एक जोड़ा नहीं किसी का बनना है, उसको छोड़ देना वैसे। ठीक, पहला संख्या को हमें पकड़ना है। ठीक, ऐसी संख्या हमें चूज करना है, अपने दिमाग में सोचना है कि जिसका वर्ग करें तो क्या हो जाए मेरा, इसके बराबर हो जाए, या फिर इससे छोटा हो कोई बात नहीं, उसके बराबर हो जाए मगर उससे ज्यादा ना हो। तो 4 क्या है? 4 देखिए आप, 4 है। कौन सी संख्या होगा जिसका वर्ग 4 होगा? तो 2। आसान है, तो इसमें यहाँ 2 लिखिए और 2 से इसमें भाग दीजिए। अब देखिए तो आसान है ना, 4 भागे 2, कितना बार गया? 2 बार। ठीक, कट गया।
तो 2 से इसमें भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए। ठीक, अब क्या करिए, अब इसको घटाइए, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, इसको कट कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं। ठीक, 2 ये है, यहाँ 2 सिंपल करिए ऐड, क्या करेंगे, ये 2 जितनी बार भाग गया है और जिससे भाग दिए हैं उसको जोड़ देंगे हम, तो यहाँ जोड़ दीजिए। ना गड़बड़ हो गया, इसको 4 योग के उतारिए आप, 4 और 1। ठीक, अब 2 को, अब हम 2 को जोड़िए इसमें, 2 2 4, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए 2 2 4। इसको, अब इसको पेयर को जब भी उतारना है तो पूरे को उतारना है। ठीक, 4 से 4 में इसको घटा दिया हम, क्या हुआ, कुछ नहीं, 0 हो गया। अब 2 में जोड़ दिए, 4 हो गया ये। अब 4 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार गया, 1 बार गया, यहाँ 1 लिखिए। अब उसका वर्ग करेंगे हम, इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ भी 1 लिखना है आपको। 41 का 1 में गुणा करना है कि 2 में, 41 ऐसे निकालेंगे हम। ऐसे किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप, क्या बताएं, पहले 19 है, 19 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, इधर से चलेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे हम। ठीक, आप कोई ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जो 19 से छोटा हो या 19 के बराबर उसका वर्ग करें तो आ जाए। अब 4 है, 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 है, 4 चौका 16। ठीक, 19 में से 16 गया 3, ये 4 है मेरा, जितनी में भाग गया है और जिससे भाग दिए उसी में उसको ऐड करना है। ठीक, 8 हो गया, यहाँ दशमलव बढ़ाइए आप, यहाँ 0 उतारिए। ठीक, अब देखिए कि 8 से इसमें भाग देंगे तो मगर ये ज़्यादा हो जाएगा, 30 है, मान लीजिए 1 बार भाग दे रहे हैं तो 81 हो जाएगा, तो डबल 0 बढ़ाइए आप। ठीक, 8 से 300 में भाग दीजिए, 8 से 300 में कैसे, कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 तरीके 24। ठीक, 24 जो कि 30 से छोटा है। अब देखते हैं होता है कि नहीं, देखिए 3 बार भाग दिया हमने, अब 3 यहाँ भी उतारिए दशमलव के बाद, 3 तरीके 9, 8 तरीके 24। ठीक, 249 जो हो जाएगा, इससे कम है। आप सोचिएगा आप 4 बार देंगे, 4 बार एक बार ट्राई करिए आप कि 4 बार हम देते हैं, 8 चौके 32 जो कि 30 से अधिक हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 300 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए 3 ही भर दीजिए आप, 3 9 3 8 24। ठीक, 10 में से 9 हो गया 1, 9 4 5, ऐसे करके फिर 3 है जो, इसको 3 को यहाँ जोड़िए, 2 का, अब इससे 4 से काम खत्म, 3 को जोड़िए, 3 3 6 और 8। ठीक, फिर दशमलव बढ़ा के डबल 0 उतारिए, सेम वही प्रोसेस करते जाना है जैसे यहाँ किया है हमने। दोबारा आप देख लीजिए, 441 है, इसका आपको वर्गमूल याद होगा कि 21 होता है, तो 21 कैसे निकालते हैं, इधर से पेयर बनाएंगे पहले, फिर एक संख्या का पेयर नहीं बनेगा तो ऐसी संख्या सेलेक्ट करेंगे जो 4 या इसका जो वर्ग करें तो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो जाए। ठीक, तो 2 आपने सेलेक्ट किया, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 2 में ऐड किया 4 हो गया, फिर 4 41 उतारा, 1 बार गया 41 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 21 मीटर। अब किसी भी, कोई भी है जैसे वर्ग है, इसकी भुजा तो माइनस में हो नहीं सकती है, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, सीधा प्लस 21, या प्लस ना लिखिए, मीटर। ठीक है ना, तो जो वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 21 मीटर, जो कि चारों भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 21 मीटर, ये भी 21 मीटर, ये भी 21 मीटर और ये भी 21 मीटर। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा इतना, यदि नहीं कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे हमें। चलिए, अब क्या पूछ रहा है, उसका परिमाप बताइए।
परिमाप का फार्मूला जानते हैं, सिंपल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ गुणा लिखिए ना लिखिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता ही है। 2 लंबाई क्या है 21, चौड़ाई 21, सब कुछ बराबर है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, 21 और प्लस 21 दोनों को ऐड करिए 2, कितना हो गया, जोड़ लीजिए 21 21, 1 1 2 2 2 4, 42। ठीक, 2 का इसमें गुणा करिए, क्या होगा 42 गुणे 2, यहाँ कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 84 मीटर। ठीक, ए वर्ग का हमारा परिमाप हो गया, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास नंबर 8B है, 8वां का B। ऐसा ही है, आसान है, 1-2 बार ट्राई करेंगे आप आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3.2 है। ठीक, बाग का क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई चौड़ाई बताइए। तो एक आयत है, ठीक, ये क्या हुआ लंबाई, ये चौड़ाई, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात क्या दिया हुआ है 3/2। ठीक, पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल, अभी क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो लंबाई चौड़ाई बताइए, लंबाई और चौड़ाई बताइए। ठीक, कैसे करेंगे इसको, देखिए आप, इसका ये पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 600 वर्ग मीटर, है ना। अब इसका हमें लंबाई चौड़ाई बताना है, कैसे, देखिए कुछ नहीं, ये जो अनुपात दिया हुआ है यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, फिर निकालते हैं कि हाँ कैसे निकलेगा ये। चलिए, तो इसमें हम मान लीजिए, यहाँ लिखिए, माना अनुपाती गुणांक कुछ मान लीजिए x है। ठीक, और जो अनुपात दिया हुआ है उसका गुणांक हम मान लीजिए किस अनुपात में बदल रहे हैं। ठीक, इसी तरह, इसलिए लंबाई क्या हो गया, लंबाई क्या है 3/2, लंबाई और चौड़ाई अनुपात क्या है 3/2, तो ये लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगा, गुणांक हमने x माना है 3x। ठीक, चौड़ाई क्या हो जाएगा 2x। कैसे हो जाएगा, गुणांक मतलब जो ये है अनुपात दिया है 3/2, x के गुणांक के रूप में चेंज हो रहा है, ये हमने मान रखा है, क्या हुआ 3x के रूप में चेंज हो गया, और चौड़ाई 2x के रूप में चेंज हो रही है। हमें मालूम नहीं क्या है उसका x की हम वैल्यू निकाल देंगे, फिर यहाँ रख देंगे हम, लंबाई मालूम हो जाएगी, यहाँ रखेंगे चौड़ाई मालूम। तो मेरा एम है कि हम x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, किस अनुपात में चेंज हो रही है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है ना, चलिए, ठीक, ये हमने मान रखा है, जैसे 3/2 है, सिंपल कुछ नहीं, अब ज़्यादा नहीं समझना है, 3x का इसमें गुणा करिए, x का इसमें गुणा करिए, 3x हो गया, ये लंबाई हो गई, और चौड़ाई क्या हो गई 2x हो गया, और कुछ नहीं है।
अनुपातिक गुणांक कुछ अलग लग रहा होगा, इसलिए आप इतना ही समझिए। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। सब लोग जानते ही होंगे। लंबाई क्या है? 3x है, चौड़ाई 2x है। क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, x का x में गुणा होगा x स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं x गुणे x क्या होता है? इसका एक पावर, इसका एक पावर गुणा करेंगे हम तो जो समान आधार है जुट जाएगा, x की पावर 2। ऐसे ही है 6x स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ है मेरा? क्षेत्रफल इतना, जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं 6 स्क्वायर, इसके वैल्यू क्या दिया हुआ है? 600 वर्ग मीटर। वह लिखिए आप प्रश्न से क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 600 स्क्वायर मीटर। क्षेत्रफल आपने क्या निकाला है? 6x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हुआ है? 600 वर्ग मीटर। ठीक, x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600 बटा 6। x बराबर 600 में 6 का भाग दीजिए, कितना बढ़ गया? 100। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 100। यहां लिख रहे हैं इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स बराबर कौड़ी में 100। एक्स बराबर क्या होगा? 100 का वर्गमूल 10 होता है, प्लस माइनस 10। ठीक, आप किसी भी आयत की या किसी की लंबाई चौड़ाई तो माइनस में होगी नहीं, हम प्लस लेंगे। 10 हो गया। तो जो अनुपातिक गुणांक हम माने थे x, उसके वैल्यू क्या हुई? 10 आ गई। अब लिखिए इधर, अतः यहां से इधर आना है। अतः लंबाई क्या है मेरा? 3x है, 3x। x की वैल्यू क्या है? 10। 3 गुणे 10 क्या हो गया? 30 मीटर। मीटर है। चौड़ाई क्या था मेरा? 2x मीटर था। x की वैल्यू क्या है? 10 है। x की जगह पर 10 रखिए, 2 गुणे 10। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 का गुणा 10 में क्या हो जाएगा? 20 मीटर। अब उत्तर आपका क्या हो गया? कि आपसे पूछा, यही पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो लंबाई आपकी क्या होगी? 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। क्या हम लिख दीजिए आप कि लंबाई 30 मीटर है, ठीक, चौड़ाई 20 मीटर है ना? आसान, कुछ नहीं, जैसे फार्मूला है वैसे चलना है। हमें इसको निकाल देना है, x की वैल्यू हमें निकालना है अनुपातिक गुणांक, और जो लंबाई चौड़ाई हम निकाले हैं अनुपातिक गुणांक की सहायता से, उसकी वैल्यू वहाँ रख देना है और लंबाई चौड़ाई आपकी मालूम हो जाएगी। चलिए ना, कैसा लगा क्लास आज का? आप कमेंट करके बताइए हमें। यदि कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो आप पूछिएगा हमसे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तब सब्सक्राइब करिए। चलिए, तब तक के लिए बाय।